कि यहाँ पे ना इस नक्शे के अंदर ना बहुत ही सारा ऐसा हिस्सा है जो कि यहाँ पे इंडिया का है, इंडिया के बिहार का है और साथ ही साथ यहाँ पे यूपी का है, जो कि यहाँ पे वो क्षेत्र है ना, इंडिया का क्षेत्र आप सब लोग कह सकते हैं कि इन लोगों ने नेपाल के अंदर दिखाया है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में और आपके साथ शेयर करेंगे इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट। इंडियन मीडिया इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात कर रहे हैं और ग्रेटर नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है नेपाल के बारे में, नेपाल के लोग कितना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज बात करेंगे कि इंडियन मीडिया क्यों इतना हड़बड़ा चुका है ग्रेटर नेपाल के मैप से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ग्रेटर नेपाल का ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। नाउ हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे सब लोग। तो मैं हूं रितेश और वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज के दिन हम बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। आप सब लोगों को बोलते हैं नेपाल की ओर से अखंड भारत जो कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे मैप लगाया गया है, जो कि आप सब लोग कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य है। और उसी के जवाब में ना नेपाल ने अपनी तरफ से यहाँ पे एक नक्शा दाहिर किया है, जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर नेपाल करके ये जो मैप है वो यहाँ पे दाहिर किया है, जो कि इनके एक मेयर है, मेयर ऑफ काठमांडू, जिनका नाम है बालेंद्र शाह, और उनके ऑफिस के अंदर यहाँ पे ये नक्शा लगाया है। और इस नक्शे को यहाँ पे नेपाल की ओर से यहाँ पे वायरल भी किया गया है और अभी उसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है। आप सब लोगों को बोल रहे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया का बहुत ही सारा इलाका है वो यहाँ पे इन लोगों ने नेपाल के अंदर दिखाया है। और साथ ही साथ उसके अंदर अपना यहाँ पे प्रेजेंट बिहार और साथ ही साथ यूपी का बहुत बड़ा यहाँ पे क्षेत्र इन लोगों ने अपने कंट्रीज के अंदर दिखाया है। इसलिए यहाँ पे ये जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। तो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं दूसरे लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो बताइए, द स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वेयर फॉर्म इन। आप सब लोगों को बताना है कि मणिपुर, त्रिपुरा और साथ ही साथ मेघालय कब फॉर्म हुए थे, यानी कि कब अस्तित्व के अंदर यहाँ पे आए थे, जिसके तुम सब लोगों के यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिले हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और साथ ही साथ ऑप्शन डी। तो आप सब लोगों को यहाँ पे इसका आंसर बताना है और इसका आंसर मैं तुम सब लोगों को दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, अभी तुम सब लोग यहाँ पे ये आर्टिकल देखो, आर्टिकल के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे जो न्यू पार्लियामेंट है उसका रिस्पॉन्स के अंदर नेपाल की ओर से ग्रेटर नेपाल का नक्शा इन लोगों ने यहाँ पे जाहिर किया है। और यहाँ पे ये जो नक्शा है वो यहाँ पे काठमांडू के मेयर है, जो कि तुम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं ना, इसका नाम है बालेंद्र शाह। इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर जो भी यहाँ पे ग्रेट नेपाल का नक्शा है वो लगाया है। और इसके अंदर ना एक बड़ी बात आ रही है, आप सब लोगों को बोल दे, ये बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ना इस नक्शे के अंदर ना बहुत ही सारा ऐसा हिस्सा है जो कि यहाँ पे इंडिया का है, इंडिया के बिहार का है और साथ ही साथ यहाँ पे यूपी का है, जो कि यहाँ पे वो क्षेत्र है ना, इंडिया का क्षेत्र आप सब लोग कह सकते हैं कि इन लोगों ने नेपाल के अंदर दिखाया है। और इसीलिए यहाँ पे इंडिया और साथ ही साथ यहाँ पे नेपाल के बीच में यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी हो रही है। आप सब लोगों को बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पे अखंड भारत का जो नक्शा लगाया गया है, आप सब लोग कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो नक्शा लगाया गया है उसके अंदर यहाँ पे पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश पहले ही रिएक्शन दे चुके हैं और साथ ही साथ पहले ही नेपाल भी यहाँ पे रिएक्शन दे चुका है। लेकिन यहाँ पे कम से कम इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे अपनी कंट्रीज को अखंड बनाने के चक्कर में यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी हेट नहीं फैलाया। लेकिन अभी यहाँ पे नेपाल ने डायरेक्ट ग्रेट या फिर तुम लोग कह सकते हैं कि अखंड नेपाल करके ये जो नक्शा यहाँ पे प्रसारित किया है, इससे अभी ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। आप सब लोगों को बोल दे, इन लोगों ने यहाँ पे ग्रेट नेपाल के अंदर यहाँ पे ये दिखाया है। एक समय था जब यहाँ पे जो भी नेपाल का भूभाग था वो यहाँ पे पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज तक फैला हुआ था। और आप सब लोगों को बोल दे, हालांकि अंग्रेजों के साथ बाद में नेपाल और साथ ही साथ नेपाल के जो भी यहाँ पे वॉरियर्स थे और साथ ही साथ यहाँ पे अंग्रेजों के बीच में जो भी यहाँ पे अंग्रेज इंडिया के ऊपर यहाँ पे शासन किया करते थे, तब यहाँ पे अंग्रेज और साथ ही साथ यहाँ पे नेपाल के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था। और उस दौरान अंग्रेजों के पास यहाँ पे अच्छे यहाँ पे हथियार थे और इसलिए नेपाल को अंग्रेजों ने हरा दिया था। और फिर यहाँ पे अंग्रेजों ने जो यहाँ पे नेपाल के पास आधा इंडिया का भूभाग था वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे मांग लिया था। अभी आप सब लोग यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कि ये जो नेपाल वाले ग्रेटर नेपाल करके यहाँ पे मैप दिखा रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये जो आधा इंडिया का अंदर क्षेत्र है वो यहाँ पे पहले नेपाल का ही था, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये ग्रेटर नेपाल करके ये लोग यहाँ पे नेपाल का ये जो ओल्ड मैप है ये यहाँ पे वायरल कर रहे हैं। नहीं, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ जो एक्चुअली कहानी है या फिर एक्चुअली जो भी हिस्ट्री है ना, वो यहाँ पे ऐसी नहीं है। पहले आप सब लोगों को यहाँ पे ये जो नेपाल देखने को मिला है, ये जो नेपाल के बॉर्डर देखने को मिले
है ये जो नेपाल है वो यहाँ पे इतना ही नेपाल था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नेपाल के अंदर यहाँ पे जो भी आप सब लोग कह सकते हैं कि राजा टाइप के थे या फिर नेपाल के अंदर जो भी यहाँ पे वॉरियर्स थे, इन्होंने यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे क्षेत्र है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्राई किया। और इन लोगों ने बहुत सारा इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे उस समय जब इंडिया का बहुत सारा क्षेत्र आता था वो भी अपने कब्जे के अंदर यहाँ पे ले लिया था, और सिक्किम का और साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा भूभाग था, बाकी चाइना का भी भाग था जो कि यहाँ पे इन लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ पे ले लिया था। उस समय नेपाल के जो भी यहाँ पे वॉरियर्स थे इन लोगों ने यहाँ पे एक्सपांड करने के चक्कर में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ब्रिटेन शासन था, उनको पता था कि यहाँ पे नेपाल के जो भी यहाँ पे राजा थे इन लोगों ने यहाँ पे अपने इंडिया का अंदर यहाँ पे ये जो क्षेत्र लिया है वो यहाँ पे बाद में लड़ाई करके लिया है, या फिर तुम लोग कह सकते हैं कि वॉर करके लिया है। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे ब्रिटेन शासन था उसका और साथ ही साथ यहाँ पे नेपाल के बीच में यहाँ पे युद्ध होता है, वहाँ पे ब्रिटेन इस वॉर को यहाँ पे विन कर लेता है, और जितना भी फिर इंडिया का भूभाग यहाँ पे नेपाली वॉरियर्स ने लिया था वो फिर से यहाँ पे अंग्रेज शासन के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लिया गया था, और वहाँ पे फिर समझौता हुआ था, और जितना भी इंडिया का क्षेत्र था वो यहाँ पे नेपाल के वॉरियर्स ने यहाँ पे विन किया था, वो फिर से नेपाल के हाथों से यहाँ पे अंग्रेज शासन के द्वारा यहाँ पे निकाल लिया गया था। और इसलिए ये जो हिस्ट्री है वो ऐसी है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और यहाँ पे होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ पे जो भी मैंने बोला वो यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर या फिर तुम लोग कह सकते हैं कि ऑल ओवर नेपाल, ये जो तुम लोगों को यहाँ पे ग्रेटर नेपाल करके जो नक्शा देखने को मिल रहा है ये यहाँ पे फैलाया जा रहा है, और आप सब लोगों को बोल दे इसी के लिए यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी हो रही है। आप सब लोगों को बोल दे ये जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे ये जो नक्शा लगाया गया है अखंड भारत का, इसके ऊपर यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये भी नहीं पता कि ये जो अखंड भारत का ये जो नक्शा है वो यहाँ पे इंडिया जानबूझकर नहीं लगा रहा है, बल्कि इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि वहाँ पे ग्रेट अशोका, जो कि आप सब लोगों को पता होगा मौर्य साम्राज्य था, वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा था। तो इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अपने को यहाँ पे ये ग्रेट साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का जो यहाँ पे नक्शा है वो यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे यही नहीं पता कि ये जो नक्शा है वो यहाँ पे एक्चुअली में क्यों है। उन लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि ये जो नक्शा है वो यहाँ पे इंडिया जो भी अपने क्षेत्र है वो यहाँ पे एक्सपांड करना चाहता है, या फिर जो भी अभी के टाइम पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वो यहाँ पे पहले के टाइम पे इंडिया के अंदर आता था, या फिर तुम लोग कह सकते हैं कि अखंड भारत के अंदर आता था। तो वो जो अखंड भारत है वो यहाँ पे इंडिया वाले फिर से यहाँ पे अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे इन लोगों का कहना है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे बात है कि इन लोगों को जो भी यहाँ पे हिस्ट्री है ना वो ही पता नहीं है। आप सब लोगों को यहाँ पे ये जो नक्शा देखने को मिला है ये यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का है। आप सब लोगों को बोल दिया ये जो मौर्य साम्राज्य था ये यहाँ पे 250 BCE का था। अगर आप सब लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता कि ये BCE क्या होता है तो आप सब लोगों को बोल दे ये BCE उसको कंसीडर किया जाता है जब यहाँ पे जीसस क्रिस्ट का यहाँ पे जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि तुम लोग यहाँ पे समझ रहे हो ना ये जो मौर्य साम्राज्य है ये यहाँ पे कितना ज़्यादा पुराना है, और इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे ये जो मौर्य साम्राज्य का नक्शा है वो यहाँ पे अपने पार्लियामेंट के अंदर लगाया है। लेकिन यहाँ पे इनको कौन समझाएगा, नेपाल वालों, बांग्लादेश वालों को और साथ ही साथ यहाँ पे पाकिस्तान वालों को कि ये जो नक्शा है वो यहाँ पे अखंड भारत का है लेकिन ये हिस्ट्री का है। अच्छा, आप सब लोगों को मैं यहाँ पे बोल दूँ ये जो तुम लोगों को मैप देखने को मिल रहा है जब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य था तो तुम लोगों को यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था। और उस वक्त ना ये जो तुम लोगों को यहाँ पे साउथ इंडिया देखने को मिल रहा है ये साउथ इंडिया भी यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंदर यहाँ पे नहीं आता था। और साथ ही साथ ये तुम लोगों को बहुत सारे इंडिया के ये स्टेट है जो कि यहाँ पे तुम लोगों को पूर्व के अंदर देखने को मिले हैं ये भी इंडिया के अंदर यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं ना। तो उस वक्त ना ये जो साम्राज्य है या फिर ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पे ग्रेट मौर्य एम्पायर के अंदर यहाँ पे नहीं आया करता था, तो इसलिए नहीं दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इन लोगों को यहाँ पे कौन समझाएगा कि यहाँ पे इंडिया है वो यहाँ पे अभी अखंड भारत नहीं चाहता। ये जो हिस्ट्री है उसका यहाँ पे मैप लगाया है। अगर यहाँ पे अभी इंडिया यहाँ पे अखंड भारत चाहता तो ऑफकोर्स यहाँ पे साउथ इंडिया और साथ ही साथ यहाँ पे पूर्व इंडिया है वो यहाँ पे इस नक्शे के अंदर होता ना। तो आई होप कि तुम लोगों को जो भी मैंने समझा है वो तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। वैसे अभी तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अच्छा, मैं तुम लोगों को अभी इसका आंसर बोल देता हूँ। द स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वेयर फॉर्म इन, इसका सही जवाब है 1972। तो अभी तुम लोगों को आई होप कि पता चल ही गया होगा जो भी यहाँ पे हिस्ट्री है अखंड भारत की मैप की वो क्या है और क्या नहीं है। और साथ ही साथ सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि मेरे को अपने वीडियो के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और क्या नहीं,
क्योंकि न्यू यूट्यूब चैनल है तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे उधर उधर होता है। तो तुम सब लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और क्या नहीं। और चैनल के अंदर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन पे ज़रूर से वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी ग्रेटर नेपाल के बारे में। ग्रेटर नेपाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये करूँ, देखिए नेपाल के लिए जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्रेटर नेपाल तो उतना ही सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। मैंने आपके साथ कई वीडियोस में ये शेयर किया था कि देखिए इंडियन मीडिया नेपाल के और नेपाल के ग्रेटर नेपाल के बारे में यही बात करता है कि ग्रेटर नेपाल का भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ग्रेटर नेपाल का भी होता ही नहीं था। तो ये क्यों करते, क्योंकि उनको डर है इस चीज का कि अगर नेपाल के लोग इसके ऊपर ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो नेपाल से ये सारी जमीनें मिल जाएंगी और इंडिया से ये सारी जमीनें वापसी चलेंगी। वो क्यों, क्योंकि आप सबको ही पता है कि ग्रेटर नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि नेपाल अपनी जमीनों को वापसी मांग रहा है। उनको पता है ना इंडियन को क्या, हमने धोखे के जरिए इनसे जमीनें लिए, धोखे के जरिए ही हम जो है ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम जिस दिन नेपाल के लोगों ने ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो इंडिया से नेपाल की जमीनें चली जाएंगी। वो सिर्फ इसी वजह से जो धोखे के जरिए ली गई है और कब्जे के जरिए ली गई है, सब की वजूहत की वजह से ये सब हो रहा है। और वैसे भी ग्रेटर नेपाल की जमीनें एक न एक दिन तो मिलनी है नेपाल को ना, ऐसा तो नहीं है कि नेपाल को नहीं मिलेगी, क्योंकि नेपाल जो है इतना इंपॉर्टेंट है, नेपाल की जगह इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल तो इस चीज को सपोर्ट करेगा। नेपाल तो इस टाइम पे जितना भी सपोर्ट करने जा रहा है इस टाइम पे, तो इसीलिए अच्छा होता हुआ जा रहा है। वीडियो अगर आप लोगों ने देखी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल के बारे में आपको सब मिलता जाए।